क्या एक बार फिर से मुंबई को दहलाने की साजिश रची जा रही थी? क्या एक बार फिर जन्माष्टमी, दही हांडी, गणेश महोत्सव से पहले महाराष्ट्र में खूनी खेल की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी? क्या एक बार फिर मुंबई हमले की तरह आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई में दाखिल होना चाहते थे? ये सब हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जिस तरह रायगढ़ में समुद्र किनारे हथियारों से भरी नाव मिली, उससे आतंकी साजिश से भी इनकार बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। क्या फिर से एक बार मुंबई को दहलाने की साजिश रची गई? क्या फिर से 26/11 जैसा आतंकी प्लान था? क्या फिर से मुंबई का लहू मला जाना था उसी के माथे पर? क्या फिर से बारूद की गंध फैलने वाली थी मायानगरी के आकाश पर? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि ये तस्वीरें सामने आई हैं। मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर रायगढ़ में हरिहरेश्वर समुद्र तट पर दो संदिग्ध बोट मिलने से हड़कंप मच गया। देखिए, इस नाव में एक बड़े से बॉक्स में 3 AK-47 राइफल रखी हैं। अब इनके बगल में देखिए कैसे छोटे छोटे बॉक्स में जिंदा कारतूस रखे हैं। इतना ही नहीं, नाव में जिलेटिन की छड़ें और विस्फोटक भी बरामद हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस ATS के साथ NIA ने भी हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। रायगढ़ में समंदर में कुल 2 नाव मिली है। पहली श्रीवर्धन तहसील के हरिहरेश्वर तट पर और दूसरी भरणखोल के किनारे एक खाली नाव मिली है। दूसरी बोट में कोई हथियार तो नहीं मिला, लेकिन लाइफ जैकेट और कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूर मिले हैं। जिस नाव पर हथियारों का जखीरा मिला है वो 16 मीटर की बताई जा रही है। इस नाव का नाम लेडी हान है और इसके मालिक ऑस्ट्रेलिया के दंपति हैं। समुद्र के बीच में नाव का इंजन टूट गया था, जिसके बाद कोरियाई नाव ने रेस्क्यू किया था। आधी टूटी हुई हालत में यह नाव हाई टाइड की वजह से कोंकण तट के पास आ गई थी। इस नाव को सबसे पहले कुछ मछुआरों ने देखा, जिसके बाद कोस्ट गार्ड को इसकी जानकारी दी गई। दोनों नाव की बरामदगी के बाद रायगढ़ समेत मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोनों ही बोट में कोई शख्स मौजूद नहीं था। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बताया कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। श्रीवर्धन में एक बोट स्ट्रैंडेड पाई गई, जिस बोट पर 3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए। तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने और ATS ने सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और उन्होंने भी इसकी तफ्तीश शुरू की। ATS और महाराष्ट्र सरकार भी नाव मिलने की टाइमिंग को गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी और दही हांडी के बाद गणेश महोत्सव को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट पर है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज रहते हैं, उनकी तरफ से भी एक स्पेशल अपॉइंटमेंट अगर हो तो इस वक्त ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि नागरिक सुरक्षित रहने चाहिए। अब अगर हम देखें तो कल जन्माष्टमी का उत्सव है, 10-12 दिन में ही गणेश उत्सव है, तो ये सब मद्देनजर रखते हुए जो नागरिक उनकी सुरक्षा है ये हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए और उस बारे में जो उपाय योजना है वो शासन उनकी तरफ से जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। दोनों नाव मिलने के बाद महाराष्ट्र की 720 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा पर हाई अलर्ट है। 1993 मुंबई ब्लास्ट और 26/11 आतंकी हमले को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और हर एंगल से मामले की जांच जारी है, क्योंकि ATS भी आतंकी साजिश के शक से इनकार नहीं कर रही है। रायगढ़ से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।
आइए इस वक्त की ताजा जानकारी के लिए हम आपको सीधे हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह के पास लिए चलते हैं जो वहां पर मौजूद हैं। दिव्येश, क्या स्थिति है, क्या कुछ पता चल पाया अभी तक? जी, आपको बता दें सही, जैसा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने स्टेटमेंट में कहा था, अभी तक किसी भी सूरत में यहाँ पर कोई टेरर एंगल नजर नहीं आया है। जो सिक्योरिटी कंपनी थी जिसका नाम है P2P सिक्योरिटी ग्रुप, वो इस जहाज पर प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी। उन्होंने बताया कि इस जहाज में ओमान के तट से थोड़ी दूरी पर खराब मौसम होने की वजह से जहाज में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था और उस वजह से जो जहाज के कप्तान थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दी, उन्होंने एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, जिसके बाद एक कोरियाई जहाज ने सारे क्रू मेंबर जितने भी लोग बोट पर मौजूद थे उन सारे लोगों को रेस्क्यू किया था और उन्हें ओमान के तट पर छोड़ दिया था। उसके बाद ये समझा जा रहा था कि ये जहाज डूब गया है, पर आज सुबह मुंबई या महाराष्ट्र की एजेंसियों की तरफ से, भारतीय एजेंसियों की तरफ से ये पता चला कि ये जहाज अब हरिहरेश्वर के तट रायगढ़ जिला महाराष्ट्र में पहुंच चुका है। और वहां पर जब जहाज को चेक किया गया, मछुआरों ने जब पुलिस को बताया, पुलिस ने जब चेक किया, कोस्ट गार्ड ने जब चेक किया, तो उन्हें 3 AK-47 राइफल और कारतूस, जिंदा कारतूस उसके साथ मिले, जिसके बाद एक हाई अलर्ट साउंड किया गया और मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में खासकर इस अलर्ट की अनाउंसमेंट की गई। भारी भरकम पुलिस सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई, नाकाबंदी भी लगाई गई और होटल और लॉज भी चेक करने के लिए पुलिस ने ऑर्डर्स इशू कर दिए थे। पर शाम होते होते जब और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, ATS के अफसर पहुंचे। बहुत धन्यवाद दिव्येश सिंह, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।